हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का न्यू चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। न्यू चैप्टर करते हैं स्टार्ट। और मैंने अभी तक 3 से 4 चैप्टर ही कराए क्लास 11 की। वो मैं जल्दी करा दूंगा। जल्दी से मतलब वहाँ पे जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी। हमें पता तो चल पाएगी क्लास 11th में कौन सा सिलेबस आ रहा है, क्लास 12th में कौन सा सिलेबस आ रहा है। मैं पहले क्लास 12th का सिलेबस करूंगा कवर 4 से 5 चैप्टर। मेरा टारगेट है कि मिनिमम 4 चैप्टर तो करें क्लास 12 के। फिर हम जो भी पेंडिंग चैप्टर क्लास 11 के उस पे जाएंगे, ठीक है। पहले मेरा टारगेट कि 4 चैप्टर पहले कंप्लीट कराए क्लास 12 की। हमें पता तो चल पाएगी क्लास 11th में क्या आ रहा है, क्लास 12th में क्या आ रहा है, कौन सा चैप्टर आ रहा है, कि किसके बारे में आ रहा है, ठीक है। अब बिना टाइम वेस्ट करे क्लास 12th का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। न्यू चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये पहला चैप्टर क्लास 12th का, ठीक है। न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से ध्यान से पढ़ लेना कि ये मैं जो जो 4 से 5 चैप्टर कराऊंगा ये एक दूसरे की क्या है, कनेक्टेड है। यदि ये चैप्टर समझ नहीं आया तो अगले वाला चैप्टर नहीं समझ आएगा, ठीक है। मतलब कि इसमें इसका यूज है ना, इसका यूज 70 से 80% तो नहीं बोल सकता, लेकिन 40 से 50% इसका यूज वहाँ होगा। नेक्स्ट चैप्टर में यदि मैं कराऊंगा कैपेसिटर वो कराऊंगा, मैग्नेटिज्म कराऊंगा, और कराऊंगा चैप्टर, अलग अलग चैप्टर कराऊंगा। 5 से 6 चैप्टर का टारगेट बनाया था, लेकिन मैंने टारगेट बनाया कि 4 तो कराऊंगा कराऊंगा मिनिमम, ठीक है। लेकिन जो भी अगले नेक्स्ट चैप्टर होंगे उसका यूज वहाँ होगा। और वहाँ आपको आना चाहिए कि ये मैंने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, केमिस्ट्री में बताया था, मैग्नेटिज्म में ये बताया था, इलेक्ट्रिकल का करंट में ये बताया था, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। हर चीज़ आनी चाहिए। मैं वहाँ पे रिकॉल नहीं दूंगा वापिस से, यदि आप बोलोगे तब दे दूंगा, लेकिन आप कमेंट बोलोगे सर के उसको कॉन्सेप्ट नहीं समझा है तो वो वापिस से बोल दूंगा उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। लेकिन मैं वहाँ पे बताऊंगा नहीं अच्छे से। यहाँ समझ लेना अच्छे अच्छे तरीके से, वहाँ दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। और मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं यहाँ पे ये लेक्चर जेईई मेंस प्लस नीट के लिए एडवांस के टॉपिक को सिर्फ टच करूंगा, ठीक है। और इसमें टच ही करूंगा, और अभी तक जो भी जेईई मेंस और नीट के अंदर जितने क्वेश्चन पूछेंगे वो कंप्लीट कर दूंगा। अब पहली दूसरी चीज बात आती है सर इसमें लेक्चर कितने लगेंगे। मैं बेटा पहले ही बोल देता हूँ कि इसमें 14 से 15 लेक्चर तक लग सकते हैं। एक लेक्चर होगा 50 मिनट प्लस का, ठीक है। 50 मिनट से कम तो नहीं होगा। अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है ये चीज आप बोलना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो दो चीजों से बना है। एक तो बना इलेक्ट्रो प्लस का स्टैटिक्स। इन दो चीजों से आपका यह बना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बना है। अब बोलोगे सर इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है? अब इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज तो होता है। इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज। जैसे चार्ज हमें दो टाइप के हो सकते हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, एक हो सकता है नेगेटिव चार्ज। स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट पे। अब इसमें कहने का मतलब ये है कि मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, वो रेस्ट पे है। अब उसमें जो भी एक्टिविटी हो रही है, तो भी उसका उसमें फोर्स निकालना, इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना, डायरेक्शन निकालना, डायपोल मोमेंट निकालना, पोटेंशियल निकालना, वो उसका जो अध्ययन है ना वो करेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। कि कोई भी रेस्ट चार्ज है उस पर कैसे फाइंड करेंगे, कि उस पे इलेक्ट्रिकल फाइंड कैसे करेंगे, डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे, फोर्स कैसे फाइंड करेंगे, ये रेस्ट चार्ज पे, ठीक है। वो करेंगे इसमें, वो पढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट चैप्टर आएगा, फिर अगला वाला चैप्टर आएगा मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में क्या करेंगे, जैसे हम करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, कोई भी वायर है उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो उस पे फोर्स कैसे निकालेंगे, हर चीज वो हर चैप्टर है ना जो एक दूसरे से 3 से 4 चैप्टर कनेक्टेड है। अब देखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक कनेक्टेड है कैपेसिटर से। अब कैपेसिटर ये कनेक्टेड है मैग्नेटिज्म से। फिर अगला चैप्टर आ जाएगा करंट वाला आ जाएगा, वो कनेक्टेड है। फिर सेमीकंडक्टर भी थोड़ा थोड़ा कनेक्टेड है, सेमीकंडक्टर कम कम कनेक्टेड है।
फिर आया जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ जाएगा। ये अलग अलग चैप्टर है। फिर हम करेंगे रिफ्लेक्शन इन लाइट, फिर ऑप्टिक्स करेंगे, वेव ऑप्टिक्स करेंगे। ये क्लास 12 के चैप्टर है, ठीक है। और ग्रेविटेशनल भी चैप्टर है, वो क्लास 11th के अंदर कराते हैं, लेकिन मैं क्लास 12th के अंदर कराऊंगा। जब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर समझ आ गया अच्छी तरीके से, ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल मात्र मात्र 3 लेक्चर का है, 3 लेक्चर, एक लेक्चर होगा 1 घंटे प्लस, इसका मात्र मात्र 3 लेक्चर का है। इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल सेम है, ए सेम है, कोई फर्क नहीं है उसमें, ठीक है। कर दो इसको रेज, अब बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब आपको ये तो पता चल गया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है। इसमें क्या पढ़ेंगे कि कोई भी रेस्ट चार्ज है उस पर फोर्स कैसे निकालते हैं, क्या क्या एक्टिविटी होगी उसमें, डायरेक्शन वाली, डाइपोल मोमेंट वाली, पोटेंशियल वाली, जो भी एक्टिविटी होगी वो निकालने के लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे। अब स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब पहली बात आती है कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। दो टाइप के होते हैं चार्ज, तो पॉजिटिव की नेगेटिव, आप सभी को पता है। अब प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नो डिस्ट्रॉयड। अब अब इसका मतलब समझ गए कि चार्ज न तो क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, न कोई क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कि क्रिएट मतलब न तो कोई आप ला सकते किसी भी, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है, जैसे ये कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें क्या, एक तो चार्ज है 5 इलेक्ट्रॉन का, एक 2 इलेक्ट्रॉन का, एक हमारा 3 इलेक्ट्रॉन का, एक हमारा 6 इलेक्ट्रॉन का, ये कोई आइसोलेटेड सिस्टम है। अब बोल दिया कि सर मैंने इस आइसोलेटेड सिस्टम में एक चार्ज क्रिएट कर दिया, कि मैंने ये आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें मैंने 5 इलेक्ट्रॉन था पहले, फिर 2 इलेक्ट्रॉन था, फिर 6 इलेक्ट्रॉन था, फिर क्या था, 3 इलेक्ट्रॉन था, मैंने सर एक और कर दिया 10 इलेक्ट्रॉन का आइसोलेटेड सिस्टम। ये ऐसा नहीं कर सकते आप, कि कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते। अब ये आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें हम कोई 10 इलेक्ट्रॉन वाला हमने एक और क्रिएट कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते। वो कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम, उसमें जितना चार्ज है उतना ही रहेगा, न तो कोई चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, न कोई डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे आपने बोल दिया कि जिससे मैंने डिस्ट्रॉय मतलब, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है 5 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और ये 6 इलेक्ट्रॉन, मैंने दो, ये 3 इलेक्ट्रॉन वाला डिस्ट्रॉय को लिया, मिटा दिया। यहाँ पे मैंने क्या करा, ऐड करा है, और यहाँ पे मैंने क्या करा, रिमूव करा है। ऐसा नहीं कर सकते आप कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम। मैंने यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन को ऐड करा है यहाँ पे, और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा है। ऐसा नहीं कर सकते। इसका मतलब कि चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे चार्ज क्रिएट ही तो है, 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्रिएटिव है, मतलब ऐसा नहीं कर सकते कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है उसके अंदर। नए चार्ज को क्या से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब ये आइसोलेटेड सिस्टम है तो ये ऐसा कैसा रहेगा। हाँ, दूसरी चीज है कि हम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज समझ आई अच्छे से, मिटा दो इसको। अब पहली चीज समझे, दूसरी चीज है कि इट कैन ट्रांसफर वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। ये चार्जेस के लिए बात हो रही है, चार्ज के लिए बात हो रही है, चार्जेस की, कि चार्ज इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। जैसे वो न्यूट्रल बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी मतलब जीरो चार्ज है। न्यूट्रल बॉडी का तो मीन समझते हो आप, न्यूट्रल बॉडी मतलब जीरो चार्ज, जीरो चार्ज लिख लो। अब मैंने क्या करा इसमें, इस न्यूट्रल बॉडी में क्या करा, 5 इलेक्ट्रॉन क्या करा मैंने, ऐड करा। इससे क्या करा, 5 इलेक्ट्रॉन क्या करा मैंने, रिमूव कर। तो 5 इलेक्ट्रॉन आपने क्या करा, ऐड करा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऐड करने से क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, माइनस का 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये अपने ऐड करा है, ऐड करा है इसमें, इसमें आ जाएगा आपका प्लस का क्या आ जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन। इसमें आप क्या करा, रिमूव करा आपने, मतलब इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या क्या हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें मतलब मात्रा बढ़ गई किसकी, इलेक्ट्रॉन की, और इसमें क्या मात्रा घट गई, इसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या बढ़ गई, इसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा घट गई। इसका मतलब हम चार्ज क्या कर सकते हैं, कोई भी बॉडी से, एक न्यूट्रल बॉडी है, मैंने पहले 5 इलेक्ट्रॉन था, मतलब दिया, ट्रांसफर ही तो करा मैंने, 5 इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी को दिया ही तो है, ट्रांसफर कर सकते हैं कोई भी, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट। अब
ऑब्जेक्ट को मैंने इलेक्ट्रॉन दिया है, इससे मैंने क्या लिया है, इस इलेक्ट्रॉन को मैंने ऑब्जेक्ट दिया है, इस इलेक्ट्रॉन दिया है इसको, इस ऑब्जेक्ट को, लेकिन इसको क्या दिया है, मैंने गुआया है। अब मतलब इसको मैं यहाँ से मैंने क्या करा, इसको ये ऑब्जेक्ट है, इससे मैंने 5 इलेक्ट्रॉन रिमूव करे, इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन 10 थे लेकिन मैंने 5 रिमूव कर दिए, जैसे मैंने इसको दिया इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब ये है। तो चार्ज जब वो जाएगा इधर जाएगा, कहने का मतलब इसकी डायरेक्शन होगी इधर होगी, इसकी डायरेक्शन होगी इधर होगी, नेगेटिव डायरेक्शन, डायरेक्शन होगी इधर होगी, क्यों होगी डायरेक्शन, क्यों इसको मैंने इलेक्ट्रॉन दिया है, डायरेक्शन इधर तो होगी, ये तो गोया है, इसने गोया इलेक्ट्रॉन, इसने इसने एक्सेप्ट करा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देख, तो डायरेक्शन इधर होगी, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उधर ही गोया उसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है, डायरेक्शन इधर होगी, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ट्रांसफर हो रहा है चार्ज, इसने दिया इलेक्ट्रॉन, इसने गोया है 5 इलेक्ट्रॉन, इसने क्या करा है, ऐड करा अपने इलेक्ट्रॉन, इसमें हो गया एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, कहने का मतलब चार्ज क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहे हैं, कहाँ से रिमूव हो रहे हैं, कहाँ से ऐड करे, एक बॉडी से तो चार्ज ऐड हो रहे हैं, एक बॉडी से रिमूव हो रहे हैं, इसका मतलब चार्ज का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, एक एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक, किसी के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, किसी के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको कुल मिला के से समझना चाहता हूँ कि टोटली मतलब टोटली की चार्ज क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी से बॉडी तक, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट सोचेगा, अब लाइक चार्जेस आर रिपेल ईच अदर, जैसे अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर, जैसे ये चार्ज है, ये प्लस प्लस वाला, ये हमारा नेगेटिव नेगेटिव वाला, और एक हमारा पॉजिटिव नेगेटिव वाला, एक हमारा नेगेटिव पॉजिटिव वाला। अब प्लस प्लस चार्ज है, अब तो ये क्या है, सेम नेचर के, ये भी सेम नेचर का, ये भी सेम नेचर का, तो सेम सेम नेचर क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, कहने का मतलब कि सेम सेम नेचर के चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन डिफरेंट नेचर के जो, जैसे आपको जैसे कहते हैं ना कि सेम सेम जिनका नेचर रहता है उनके अंदर मतलब थोड़ी बहुत कम बनती है, वो इतनी खास इतने दोस्त ज्यादा नहीं रहते, ठीक है। अब ये बात करो ना, आप लड़कों लड़कियों में देखना, लड़का और लड़की अच्छे 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 दोस्त होंगे, लेकिन लड़का लड़का एक इतने अच्छे दोस्त नहीं होंगे, नेचर उनका सेम वगैरह, वो भी लड़का वही लड़का है, इतनी खास नहीं दोस्त होंगे, ये लड़कियों का काम होगा तो वो पहले जाएगा पहले दोस्त, इसमें ये इसमें ये कॉन्सेप्ट है। अब ये भी लड़का ये भी लड़का, अब सेम नेचर के है, तो इसका मतलब इन दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा, किसने करा है रिपल्सन, लड़की की वजह से हुआ रिपल्सन। अब इसमें देखना, ये माइनस ये नेगेटिव नेगेटिव, इसमें भी क्या होगा, रिपल्सन होगा, सेम नेचर का है, इसमें क्या अट्रैक्शन होगा, एक लड़का है एक लड़की है, इसमें अट्रैक्शन होगा, इसमें मतलब ये ऐसा होगा, ये हिसाब से हिसाब से इनकी डायरेक्शन ये होगी, मतलब एक दूसरे से क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ये भी क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे से, समझा ये चीज, मतलब इनका सेम नेचर होगा लेकिन इनका क्या होगा, इनका डिफरेंट नेचर, ये हो गया डिफरेंट, डिफरेंट नेचर, ये चीज है, इनका हो गया सेम नेचर, सेम नेचर, ठीक है, इनका सेम नेचर इनका डिफरेंट नेचर, ये चीज समझ आई, लाइक चार्जेस एंड लाइक चार्जेस वाली, तेज कर दो इसको, कि मैंने 4 पॉइंट बता दिए कि चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड इट ट्रांसफर वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, लाइक चार्जेस आर रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, तेज कर दो, अब देखना, अब 5वां पॉइंट देखना कि चार्जेस आर इनवेरिएंटेड, मतलब कि चार्ज है ना इनवेरिएंटेड होता है, जैसे मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसमें एक अंदर ग्रेविटी आपको होता है नीचे, नीचे क्या होती है ग्रेविटी, जो अर्थ पर मतलब धरती पर है, धरती पर होती है हमारी ग्रेविटी होती है 9.8 इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, लेकिन आप ऊपर जाओगे ना, ऊपर जाओगे ना सेटेलाइट, अब ऊपर जाओगे ना सेटेलाइट, उसकी ग्रेविटी अलग होती है, मतलब जे की वैल्यू वहाँ अलग होती है, यहाँ जे की वैल्यू अलग होती है, धरती पर जे की वैल्यू अलग होती है, और अभी ऊपर जाओगे तो वहाँ अलग होती है कुछ वैल्यू, तो इसका मतलब ग्रेविटी ना, जो जी की वैल्यू वो चेंज हो रही है, नीचे अलग है ऊपर अलग है, ठीक है,
इसमें चार्ज में ये सा कुछ सिस्टम नहीं है। यदि यहाँ चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन तो ऊपर भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। आपने यदि कोई भी सपोज मैं फोर्स मान रहा हूँ कि यहाँ पे यदि फोर्स, यहाँ पे फोर्स यदि ये फोर्स है 50 न्यूटन का, 50 न्यूटन का यहाँ लग रहा है, दो इलेक्ट्रॉन पे 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। यदि आप ऊपर जाओगे तो वहां पे भी दो इलेक्ट्रॉन पर 50 न्यूटन का ही फोर्स लगेगा। यदि आप पांच पांच से पांच इलेक्ट्रॉन लो, वहां पे भी 50 का ही लगेगा। मतलब पांच पांच इलेक्ट्रॉन ले लो, इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। आप 10 न्यूटन कर लो, यहाँ कर लो 50 न्यूटन कर लो, मतलब आपके जो चार्ज है वो सेम रहेंगे। चाहे फोर्स आप बढ़ाओ चाहे उससे कोई मतलब नहीं है, फोर्स बढ़ाओ घटाओ चाहे कुछ भी करो, आपके चार्ज है वो सेम रहेंगे। लेकिन आपकी जैसे ग्रेविटी में क्या है, वेरिएशन है, लेकिन चार्ज में वेरिएशन नहीं आता। यहाँ इतना चार्ज है तो ऊपर ही चार्ज उतना ही होगा, ठीक है। जैसे आपने 50 न्यूटन पे इतना फोर्स लगाया, ये दो, जैसे चार्ज है 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज है यहाँ पे, इस पर लगाया मैंने 50 न्यूटन का फोर्स। अब मैंने इस पर लगा दिया 50 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, लेकिन चार्ज चेंज नहीं होगा, हमारा चार्ज उतना ही होगा, चार्ज में कोई वेरिएशन नहीं आएगी, ठीक है। चार्ज एनर्जी सेम होगा, चाहे कितना फोर्स कम कर लो चाहे ज़्यादा कर लो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे कहते हो चार्ज आर इनवेरिएंटेड। तीसरी छठी चीज़ है कि चार्ज आर क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है इंटीजर वैल्यू होती है चार्ज की। जैसे आपको बताता हूँ, रेज कर दो इसको। चार्ज आर क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड मतलब इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू तो आप जानते हो, जैसे इंटीजर वैल्यू जैसे यहाँ से स्टार्ट होती है माइनस का, इन्फिनिटी से, जैसे -5, -4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन्फिनिटी। ये होती है हमारी इंटीजर वैल्यू। मतलब माइनस से भी, जो माइनस वाली भी, -1, -2, -3, -4, ये भी क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है। फ्रैक्शनल वैल्यू वो अलग होती है, 2/1, सॉरी 2/10, 2/12 है। ये क्या है, ये क्या है, ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू है। ये इसी बोल रहा हूँ चार्जेस आर क्वांटाइज, मतलब ये इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड कर जाते हैं, ठीक है। अब इसका आप क्वेश्चन देता हूँ आपको, एक क्वेश्चन आ जाता है, जैसे चार्ज, जैसे क्वेश्चन है कि इसे चार्ज है 3.2 इंटू 10 की पावर में लेता हूँ 17, ये हमारा कोई चार्ज है 17 कूलम्ब, ये लेता हूँ। अब बताओ कि ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ये बताओ। अब इसमें एक फॉर्मूला होता है, इसमें यार ना चार्ज आर क्वांटाइज्ड, मतलब इसमें फॉर्मूला होता है, एक क्यू इक्वल टू होता है +-n ई। इसमें ये क्या था फॉर्मूला होता है, ये इसको याद रख लेना आप, +-n ई, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला। अब इसमें क्या था, क्यू तो आपको पता है, क्यू तो इसमें होता है चार्ज, चार्ज होता है। अब चार्ज की यूनिट क्या आती है, माइक्रो कूलम्ब, कूलम्ब मतलब कुछ भी हो सकती है। एन क्या होते हैं इसमें, एन होता है नंबर ऑफ, पूरा लिख दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें आपको ई पता है, ई तो पता है आपको, ई होता है इलेक्ट्रॉन, ये होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, ये सभी को पता होगा। 1 इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, ये चार्ज होता है। नेगेटिव का आता है, लेकिन नेगेटिव का होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज होता है इसमें, -19 कूलम्ब चार्ज होता है, ठीक है। अब चीज याद रखना मेरी कि अब इसमें आप करोगे ये एग्जिस्ट करता है नहीं करता। अब इसमें बोल दो कि एग्जिस्ट या नॉन एग्जिस्ट, आपको चार दे दिया, अब बताओ कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अब एग्जिस्ट तब करेगा जब क्या क्या करेगा, क्यू इक्वल टू क्या होगा, एन ई, एन ई, क्यू इक्वल टू एन ई, ये लगाओ फॉर्मूला लगाओ आप। यदि ये क्या आ रहा है, इंटीजर फॉर्म में आ रहा है, एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, अब एन की वैल्यू निकालो यहाँ से। अब एन की वैल्यू 2 आ गई तो 2 ही हो गया, इसका मतलब एग्जिस्ट करता है। अब एन की वैल्यू सपोज 2 आ गई, 3 आ गई, या कुछ 6 आ गई, इसका मतलब यहाँ से वैल्यू है 2 ई आ गई, यहाँ से 3 ई आ गई, यहाँ से क्या गया आपको पता है 6 ई आ गई। इसका मतलब चार्ज क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। क्यों कर रहा है एग्जिस्ट, क्योंकि ये कि इंटीजर वैल्यू,
इंटीजर वैल्यू, चार्ज एक इंटीजर वैल्यू को एग्जिस्ट करता है। लेकिन यहाँ से आगे एन की वैल्यू आ गई, यहाँ से आ गई 2/10 आ गई, मतलब यहाँ से आ गई आपकी 0.2 इलेक्ट्रॉन आ गया, और यहाँ से सपोज एन की वैल्यू आ गई 3/10, 3/10 मतलब 0.3 इलेक्ट्रॉन आ गया, ये आ गया। अब ये एग्जिस्ट नहीं करते, ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ये वैल्यू ये एग्जिस्ट नहीं करती, फ्रैक्शनल फॉर्म में ये एग्जिस्ट कभी भी नहीं करती, ये इंटीजर वैल्यू है ही नहीं। मतलब आप एन की वैल्यू निकालो, यदि एन की वैल्यू निकाल लिया तो वहां से पता चल जाएगा कि ये इंटीजर फॉर्म में है या फ्रैक्शनल फॉर्म में। तो यहाँ से निकालो एन की वैल्यू, तो कौन सा लगाओ, क्यू इक्वल टू क्या लगाओ, एन। प्लस माइनस ये क्या है, चार्ज, चार्ज इंडिकेट करा कि प्लस का मतलब ये चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव का मतलब होता है चार्ज क्या है, नेगेटिव है। पॉजिटिव वाला चार्ज पॉजिटिव है और नेगेटिव का मतलब चार्ज नेगेटिव है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है पॉजिटिव चार्ज का, तो मतलब आपको समझ में आया कि उससे इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं, नेगेटिव चार्ज का मतलब उससे इलेक्ट्रॉन दिए गए, वही तो बता रहा था। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफर हो रहे थे आपके इलेक्ट्रॉन, वही तो बता रहा था मैं, ठीक है। अब ये चीज देखना, क्यू इक्वल टू एन ही है। अब यहाँ पे लगाओ तो क्यू की वैल्यू कितनी है, 3.2 इंटू 10⁻⁻17, ये वैल्यू है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एन की वैल्यू निकालनी है आपको, ई की क्या है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, मतलब ये क्या होता है, चार्ज होता है। अब यहाँ से क्या निकालो, एन की वैल्यू निकालो, यहाँ से एन की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से 3.2 इंटू 10⁻⁻17 अपन में क्या जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुणा। अब ये तो क्या गया, 2 से कट गया, और ये कट गया आपका 10⁻⁻2 से। इसका मतलब यहाँ से एन की वैल्यू क्या आ गई, 200, 200 आ गई। इसका मतलब क्यू की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, क्यू की वैल्यू आ गई यहाँ से 200 ई। इसका मतलब ये क्या आ रही है, इंटीजर आ रही है। इसका मतलब ये चार्ज क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ये चार्ज क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब ये चार्ज क्या करेगा, एग्जिस्ट, ये चार्ज क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। क्यों एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू आ रही है वो इंटीजर फॉर्म में आ रही है, ठीक है। मैंने बता दिया कि कैसे फॉर्म लगाना है। अब एक क्वेश्चन और दे देता हूँ यही इसी टाइप का। अब यहाँ पे आपको दे देंगे, ये क्वेश्चन दे देता हूँ कि 3.2 क्योंकि वैल्यू दे रही है आपको 3.2 इंटू 10⁻⁻21 गुलाम, ये तो क्यू क्यू। अब इसमें तो चार्ज एग्जिस्ट करता है नहीं करता, कैसे करोगे, क्यू इक्वल टू क्या लगाओगे, एन ही। तो 3.2 इंटू 10⁻⁻21 गुलाम अपॉन में ई की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम, ए की वैल्यू। अब यहाँ से एन क्यों निकालो, ये 2 से गया और ये गया 10⁻⁻2, इसका मतलब यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आई, एन की वैल्यू आई 2 इंटू 10⁻⁻ का 1/2, 1/2 नहीं माइनस का 2, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू कितना आएगी, 0.02, ये वैल्यू आ गई। इसमें ये चार्ज एग्जिस्ट करता है, ये नहीं करता एग्जिस्ट। क्यों नहीं करता एग्जिस्ट, क्योंकि इसकी वो नहीं वैल्यू आई, इंटीजर वैल्यू नहीं आई। इसका मतलब ये चार्ज के नॉन एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करता, नॉन एग्जिस्ट चार्ज है, ठीक है। इस हिसाब से निकाल सकते हैं आप एन की वैल्यू निकालो। इसका एन की वैल्यू 0.02 आई है, फ्रैक्शनल वैल्यू है, फ्रैक्शनल वैल्यू है, इसका मतलब चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। समझ आ गई ये चीज। अब सातवीं चीज है कि चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, चार्ज की एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। ये स्केलर क्वांटिटी समझ गए आप, स्केलर क्वांटिटी मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, कोई सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती इसका, ठीक है। चार्ज का मतलब है ये है, कोई डायरेक्शन नहीं है इसका, सिर्फ मैग्नीट्यूड, ठीक है। समझ गए, ये लिख लो ये सभी। अब ये चीजें ऑफ चार्जिंग में क्या आता है, तो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट आता है, फ्रिक्शनल आता है, एक इंडक्शन आता है, कंडक्शन आता है, ये पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। लेकिन यहाँ बताता हूँ कि कैसे क्या होता है मेथड ऑफ चार्जिंग। मतलब होता है कोई भी क्या है ना, कोई भी मेटल सरफेस चार्ज, कोई फोटॉन्स आना और चार्ज क्या क्या कर जाना, क्रिएट कर जाना, उसे कहते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग का मतलब कहते हैं कि चार्ज क्या हो जाना, क्रिएट हो जाना, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी चार्ज, ठीक है। अब इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ये देखना कि कोई भी मेटल सरफेस हिसाब से, मेटल सरफेस है, इस पे क्या है, कोई मेटल सरफेस के हिसाब से यहाँ से फोटॉन्स आ रहे हैं, फोटॉन्स आ रहे हैं, टकराए यहाँ से, टकराए। अब क्या आ जाएगा, कुछ सफिशिएंट एनर्जी मिलने की वजह से फोटॉन्स क्या हो जाएगा, निकल जाएगा यहाँ से,
यहाँ से फोटॉन्स का जाएगा, कुछ सफिशिएंट एनर्जी मिलने की वजह से फोटॉन्स यहाँ से निकल जाएगा। हम पढ़ेंगे इसको, पूरा डेरिवेशन करेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि क्या होता है इसमें। फोटॉन्स आते हैं, ऊपर से आता है फोटॉन्स, यहाँ से आता है फोटॉन्स, और कुछ निकल जाता है। सफिशिएंट एनर्जी, एनर्जी होती है, ये यदि यहाँ पे इस मेटल सर्फेस है उसको सफिशिएंट एनर्जी मिल जाए तो क्या मिल जाए, वो यहाँ से क्या जाएगा, निकल जाएगा। इसमें यहाँ चार्ज कुछ, पहले क्या था, पहले सपोज न्यूट्रल था, पहले क्या था, कोई भी मेटल क्या था, मेटल न्यूट्रल था, लेकिन उसको फोटॉन्स को क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई, तो यहाँ पे क्या क्या उस फोटोन, मेटल पे क्या क्या कर गया, वो क्रिएट कर गया क्या, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या गया, चला गया, फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, अभी चार्ज जो क्रिएट क्रिएट करके चला गया क्या, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करके चला गया। चार्ज क्या होगी, क्रिएट हो गया, यहाँ पे कहने का मतलब ये है। तो ये होता है फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। दूसरा है फ्रिक्शनल इफेक्ट। फ्रिक्शनल इफेक्ट, फ्रिक्शनल इफेक्ट में क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, जो ये फ्रिक्शन वाला कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट होता है, वही कॉन्सेप्ट है। दो बॉडी क्या करते हैं, रब करते हैं। फ्रिक्शनल इफेक्ट में दो बॉडी क्या करते हैं, रब करते हैं। जैसे एक बॉडी ये, एक बॉडी ये, दिन दोनों बॉडी को रब करेंगे, दोनों बॉडी को रब करेंगे। अब देखना कि जैसे कोई ये मार्कर है, जैसे हम, जैसे रुकना एक मिनट, हम करते हैं ना कि ये बाल है, ये मेरा मार्कर है, जब हम इसको रब करते हैं, रब करते हैं, रब करते हैं, रब करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, फ्रिक्शनल क्या आ रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पे, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न होगी, काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न होगी, उसके कारण यहाँ से जो ये पेन है, इसके इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएंगे, लूज कर जाएंगे, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएगी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इस पेन के इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएगी, तो इसके पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, क्रिएट हो गई, क्रिएट हो गई पॉजिटिव चार्ज के, ठीक है। अब वो क्रिएट हो गई, उसी तो कहते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे इस, ये पहला वाला ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी हो रही है। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का मतलब इसमें क्या हो रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन हो रहा है, एक दूसरे से रब हो रही बॉडी, तो रब हो रही, इसका मतलब इसमें क्या उत्पन्न होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी उत्पन्न। काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न के कारण कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। क्यों, क्यों हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के उत्पन्न होने के कारण वो चार्ज है ना, वहां से वो इलेक्ट्रॉन ने क्या, काइनेटिक एनर्जी ने क्या अपने गेन कर ली, मतलब वहां से ले ली, तो एक ऑब्जेक्ट पे काइनेटिक एनर्जी के क्या हो जाएंगे, वो चार्ज हो, क्या हो जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव कुछ भी हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इस पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। जैसे हम पेन को क्या करते हैं, रब करते हैं, हिसाब से सब रब करते हैं, तो इस पे क्या होगा, चार्ज क्रिएट होगी, चार्ज क्रिएट होगी, तभी तो ये पन्ना कहता है ऊपर आता है। जब देखते हैं ना हम, ये यहाँ से यदि इसे रब करेंगे, रब करेंगे, रब करेंगे, बालों से रब करते जाएंगे, करते जाएंगे, ये होता है हमारा फ्रिक्शनल इफेक्ट, ये तो होता है। तो ये आ जाएगा, पन्ना आ जाएगा, ऊपर आएगा, देखो ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ये तो होता है हमारा इफेक्ट, ये होता है, ठीक है, समझ आ गया अच्छे से। अब इंडक्शन क्या था, इंडक्शन में क्या होता है, बिना डिस्टर्ब करे हुए, बिना डिस्टर्ब करे हुए क्या होता है, चार्ज क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाते हैं। ये पढ़ेंगे हम कैपेसिटर के अंदर, ठीक है। अब इंडक्शन में क्या होता है, तीसरी चीज है कि इंडक्शन, इंडक्शन में क्या होता है, दो क्या होता है, बॉडी होती है, दो बॉडी होती है, दोनों क्या होती है, न्यूट्रल बॉडी होती है, दोनों न्यूट्रल बॉडी होती है। अब यहाँ पे मैंने क्या है, कोई भी क्या है, कोई भी प्लेट है, पॉजिटिव चार्ज की प्लेट है, पॉजिटिव चार्ज की प्लेट है। अब इस प्लेट को मैंने यहाँ पास लेके आ गया, इनके पास लेके आ गया, इनके पास, इनके पास लेके आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की प्लेट है। अब अपने आप ही क्या हो जाएगा, बिना, मैंने बिना कुछ करे, बस मैंने सिर्फ पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट को पास लेके आया, बिना कुछ करे यहाँ पे चार्ज कर जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे नेगेटिव, इसका अपोजिट। क्यों, ये क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्शन कर रहा है, अट्रैक्शन, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएंगे, और इस तरफ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएंगे। इसका मतलब दो बॉडी थी, वो दोनों न्यूट्रल थी। अब दोनों बॉडी को यदि हम अलग अलग करेंगे, तो यहाँ इस बॉडी पे चार्ज हो जाएंगे, क्रिएट नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएंगे, और इस बॉडी पे चार्ज क्रिएट हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएंगे, बिना डिस्टर्ब, बिना कुछ करे हमने, मतलब बिना कोई वर्क करे, ये चार्ज क्या होगी, क्रिएट होगी, इसको बोलते हैं इंडक्शन, ठीक है। अब चौथी चीज है कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है कि कोई भी क्या होती है, बॉडी होती है, इस हिसाब से बॉडी होती है, और ये क्या होती है, अब मैंने इस, ये वायर मैंने क्या रखा है, जोड़ रखा है हिसाब से, दूसरी बॉडी से मैंने वायर क्या रखा है, ज्वाइन कर रखा है हिसाब से। अब अब इसकी रेडियस में मारो, इस पर चार्ज है प्लस क्यू,
इस पर चार्ज है, ये दोनों दोनों डिफरेंट बॉडी है, दोनों क्या डिफरेंट बॉडी है। इस पर चार्ज, ये क्या है, न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब समझते हो आप, इसमें कोई चार्ज नहीं, जीरो चार्ज है। अब जीरो चार्ज है, फिर मैंने क्या करा, इसको क्या करा, स्विच को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। स्विच को क्या कर दिया, यहाँ से क्लोज कर दिया। क्लोज कर दिया तो क्लोज कर दिया तो यहाँ पे क्या, यहाँ से क्या होंगे, चार्जिंग का क्या होगा, फ्लो होगा। इसको रेज कर दो, देख लो ये पहले रेज कर दो। अब देखना, यहाँ से क्या होगा, चार्जिंग का क्या होगा, फ्लो होगा। तो चार्जिंग का फ्लो होगा तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जो क्रिएट हो जाएंगे, यहाँ पे चार्ज क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज क्रिएट हो जाएगा आर, आर चार्ज प्लस का आर चार्ज क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया, क्यू माइनस का आर, क्यू माइनस का आर चार्ज क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आएगा प्लस का आर हो जाएगा, आर मान लो चाहे प्लस का कुछ ही मान लो। यहाँ पे आर चार्ज क्रिएट हो गया, यहाँ पे माइनस का आर। क्यों मैंने वर्क करा है, इसमें क्या करा है, इस स्विच को मैंने क्लोज करा है, कुछ वर्क करा है मैंने, एक्सटर्नल वर्क करा है। चार्ज अपने आप क्रिएट नहीं हुए, मैंने कुछ कुछ वर्क करा है, मैंने इस वायर से कुछ भी मैंने फोर्स लगाया मैंने, या कुछ बैटरी से कनेक्ट कराया मैंने, कुछ ना वर्क तो करा है, उसे बोलते हैं कंडक्शन। कंडक्शन में वर्क करना पड़ता है हमें, लेकिन इंडक्शन में कोई वर्क नहीं करना पड़ता। ठीक है, इसमें देख क्लोज करा है मैंने सब, इसमें चार्ज क्या क्रिएट हुई, यहाँ पे क्यू माइनस का और यहाँ पे आर, वायर को क्या करा मैंने, क्लोज करा था। तो आपको समझ आ गई मेथड ऑफ चार्जिंग के हिसाब से रहता है मेथड ऑफ चार्जिंग। मेरे बता फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट में क्या था, फोटोन्स आता है, मेटल मेटल से फिर टकराता है, फिर से चार्ज आता है, यहाँ पे चार्ज किया जाता है, क्रिएट कर जाता है। और सेकंड में मैंने बता दिया कि कोई भी क्या हो जाती है, दो बॉडी को रब करते हैं, उसमें क्या होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन होती है। काइनेटिक फ्रिक्शन के कारण काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न होती है। उत्पन्न के कारण बॉडी से क्या होते हैं, काइनेटिक एनर्जी ना, जो एक बॉडी से क्या होता है, अपने इलेक्ट्रॉन ले लेती है। तो उस वो इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी को एक क्या कर जाती है, उस पर चार्ज कर जाती है, डिपोजिट हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से डिपोजिट हो जाती है। तीसरी चीज़ है इंडक्शन। इंडक्शन में दो दो बॉडी होती है, दोनों न्यूट्रल होती है। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज की प्लेट थी, मैंने उसको पास लेके गया तो वो अपने आप ही क्या हो गया, चार्ज क्या हो गया, उससे क्रिएट हो गई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। इसमें क्या करा, चौथे वाले में, फोर्थ वाले में मैंने दो बॉडी थी, तो मैंने यहाँ से जैसे स्विच को करा क्लोज, ये न्यूट्रल बॉडी थी, यहाँ पे चार्ज क्या हो गया, क्रिएट हो गया अपने आप ही। अब चार्ज, अब देखना, अब इसमें मेन चीज हो है, एक चीज और है कि सर आप चार्ज कब तक फ्लो होगा, ये बताओ मेरे को, कि चार्ज फ्लो तो होगा इसमें, जब मैंने क्लोज कर दिया कब तक फ्लो होगा। और लोग सर चार्ज कब तक फ्लो होगा, फ्लो होता रहेगा। अब सर कि इनका दोनों का चार्ज भी डिफरेंट है, इसका क्यू माइनस का आर, इसका आर है, देख टिल यहाँ पे पॉइंट लिख लेना, चार्ज फ्लो थ्रू बॉडी, थ्रू बॉडी टिल द बोथ बॉडी पोटेंशियल सेम। क्योंकि चार्ज जब तक फ्लो होगा, जब तक दोनों बॉडी की पोटेंशियल क्या है सेम ना हो जाए, जब तक फ्लो होगा था, ये पॉइंट याद रखना कि चार्ज इसमें कब तक फ्लो होगा, जब तक दोनों बॉडी की पोटेंशियल सेम है तब तक फ्लो होगा चार्ज इसमें, ये चीज याद रखना। देख लो इसको आप सभी बच्चे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना गुलाम लोग, कि ये एप्लीकेबल है फॉर पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है, एप्लीकेबल होता है, ये मेरी बात याद रखना कि दो पॉइंट चार्ज होते हैं, ये भी Q1 Q2 क्या पॉइंट चार्ज है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है R। तो ये फोर्स इज डायरेक्टली, इनमें जो फोर्स लगेगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। अभी चार्ज है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, और इनके डिस्टेंस की क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चार्ज के डायरेक्शनली और डिस्टेंस के, आर क्या है, आर क्या डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2, इनकी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आर स्क्वायर के। ठीक है, अब ये हुआ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 एंड इनवर्सली आर स्क्वायर। यहाँ से क्या हुआ, यदि इसको उठाएंगे, इसको, इस चिन्ह को उठाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी को चिन्ह को उठाएंगे तो यहाँ से कॉन्स्टेंट आएगा, कुछ कॉन्स्टेंट तो आएगा ना। के क्या है, केस में आपको पता है कॉन्स्टेंट है, ये क्या है, के क्या है, कॉन्स्टेंट है। के क्या है, कॉन्स्टेंट चीज है, आप सभी को पता है के क्या है, कॉन्स्टेंट है, कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, कांस्टेंट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर 9, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है, ये चीज याद रख लेना, इतनी चीज।
इम्पोर्टेंट प्लस का ये चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 9 × 10 की 9, ये तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट। और आर पता है डिस्टेंस बिटवीन Q1 Q2 Q1 एंड Q2 क्या है? पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है ये फॉर्मूला। कहने का मतलब ये है, ठीक है, ये लिख लो, गुलाम लो सभी बच्चे। अब एक क्वेश्चन करो आप, फाइंड द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी पॉइंट चार्ज आपको पता है, सभी पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, ये भी पॉइंट चार्ज है, ये भी पॉइंट चार्ज है। अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल जब तीनों की साइड क्या होगी? सेम होगी, तीनों की साइड सेम होगी। अब मुझे प्लस क्यू चार्ज पर वो बताओ, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताओ प्लस क्यू चार्ज, इस पे पूछ रहा हूँ मैं, ये बताओ मेरे को। अब देखना आप, प्लस क्यू चार्ज पर एक तो फोर्स ये लगाएगा, एक फोर्स ये लगाएगा। अब ये दोनों क्या पॉजिटिव चार्ज है, मैंने क्या कहा था? पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये फोर्स लगाएगा, इधर लगेगा, मैं मान रहा हूँ ये लगाएगा F1 फोर्स कुछ, ठीक है। तो अब बताओ F1 फोर्स क्या होगा, ये बताओ मेरे को। F1 होगा के Q1 कितना Q1 कितना Q, ये भी Q, तो Q स्क्वायर हो जाएगा ये, अपॉन में डिस्टेंस कितने L स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों की डिस्टेंस सेम है, कहने का मतलब ये है। अब ये लगाएगा क्यों क्यों, ये लगाएगा इसकी वजह से, तो ये लगाएगा इधर लगेगा, ये भी क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्यों? दोनों क्या पॉजिटिव चार्ज है। पहले तो ये लगाए इसकी वजह से, फिर इसकी वजह से, तो ये लगाएगा तो कितना आएगा? F2 आएगा। अब F2 तो कितना आएगा ये बताओ मेरे को। F2 कितना आएगा? F2 आएगा के Q1 Q2 Q Q दोनों, Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, ये आ गया। समझ आ गए? अब बताओ मेरे को कि नेट फोर्स बताओ आप इस प्लस क्यू पे। अब दो फोर्स लग रहे हैं आपको बताया। अब ये बताओ मेरे को, एंगल कितना आएगा यहाँ? कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल एंगल कितना होता है? पूरा टोटल एंगल 180 डिग्री, तो ये तीनों एंगल 60-60 डिग्री के होते हैं, आप सभी को पता होगा। तो ये 60 का है, तो ये भी क्या आएगा? 60 का आएगा। ये भी क्या आएगा? 60 का आएगा। ये भी 60 का आएगा ना। दोनों एंगल सेम रहेंगी, अब अपोजिट अपोजिट एंगल्स आर सेम टू ईच अदर, ठीक है। अब सभी को पता है कि अब आपको ये पता चल गया है कि ये F2 है और ये क्या है? कोई F1 है। अब इनके बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री है। तो आप कैसे निकालोगे इसको, ये बताओ। तो मैंने बताया था ना कि इसमें क्या है, इसमें नेट फोर्स निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल करते हैं? अंडर रूट F1 का होल स्क्वायर प्लस का F2 का होल स्क्वायर, दो वेक्टर है उनका बीच का नेट फोर्स कैसे निकालते हैं? F2 होल स्क्वायर प्लस का 2 F1 F2 cos थीटा, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल करते हैं। तो cos थीटा यहाँ पे एंगल कितना है? 60 डिग्री। एंगल कितना है? 60 डिग्री। अब बताओ F1 और F2, F1 और F2 दोनों सेम है। ये भी के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये भी के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, तो इनको ऐप मान लेते हैं, ऐप मान लेते हैं दोनों को। तो ये नेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट ऐप होल स्क्वायर, तो ये ऐप का होल स्क्वायर प्लस का ऐप का होल स्क्वायर प्लस का 2 ऐप का होल स्क्वायर। कोस 60 डिग्री कितना होगा? 1/2 हो गया, 1/2 होगी ना कोस 60 डिग्री, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका √3 ऐप आ जाएगा यहाँ से। और ऐप की वैल्यू क्या है? ऐप की वैल्यू है आपको होता है के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ऐप की वैल्यू है। तो आपका फाइनल आंसर है ऐप नेट का, जो फाइनल आंसर वो आ जाएगा आपका √3 के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। ये आपका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर प्लस क्यू चार्ज पे, इस प्लस क्यू चार्ज पे इतना फोर्स लगेगा, नेट फोर्स कहने का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लिख लो ये, राइट क्लो से भी बच्चे लिख लो ये। अब ये लिख लिया होगा सभी बच्चे ने, रेज कर दो इसको, लिख लिया ना? अब इसको रेज कर रहा हूँ। अब ये देखना, अब मैंने निकाला प्लस क्यू, यहाँ पे निकालना फोर्स, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाला है। इसकी वजह से, अब इसकी वजह से आपको होता है माइनस क्यू की वजह से लगेगा ऊपर की तरफ, क्यों क्या करेगा? अट्रैक्शन करेगा। नेगेटिव चार्जेस को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। मैंने क्या बोला था? जो डिफरेंट नेचर के चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये करेगा अट्रैक्ट, इसकी वजह से लगेगा ऊपर की तरफ। इसको मालूम है F1 मान लेता हूँ, ये लगाया प्लस क्यू चार्ज, तो ये क्या करेगा? रिपेल करेगा, क्योंकि नेचर तो क्या है? सेम है।
तो ये लगाएगा इधर एफ टू, होता है एफ वन की वैल्यू क्या होगी, एफ वन की होगी के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ये भी क्या है, इक्विलेटर ट्राइंगल है, तीनों की जो डिस्टेंस है तीनों के बीच की वो सेम है, ठीक है। अब बोल रही है सर यहाँ पे माइनस आना चाहिए, माइनस मैंने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मेरी डायरेक्शन क्या करती है यहाँ पे, इंडिकेट करती है कि ऊपर की तरफ है। माइनस हमेशा डायरेक्शन के लिए था, फोर्स क्या, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी माइनस क्या करता है, इंडिकेट डायरेक्शन को इंडिकेट। तो यहाँ पे एफ टू की वैल्यू क्या आएगी, एफ टू की वैल्यू वो आएगी के क्यू क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लगा देते हैं प्लस, लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। प्लस क्या करता है, इंडिकेट की ये डायरेक्शन किधर की तरह है, प्लस ये करता है नेगेटिव, इस हिसाब से फोर्स की वेक्टर क्वांटिटी सभी को होता है, तो प्लस माइनस क्या है, डायरेक्शन को ये करते हैं, इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्स लगेगा, ये लगेगा। अब बताओ कि ये एंगल 60 डिग्री है, ये 60 है, ये भी 60 है, सभी को पता है, और ये भी क्या है 60 है, सभी को पता है, ये भी 60 है। अब वो पता है इसको क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे, तो ये टोटल पूरा 180 डिग्री है, तो ये भी क्या आएगा 60 आएगा आपका। तो ये कितना बचा, ये बचा 120 डिग्री, ये बचा 120 डिग्री। तो आप फाइंड कर लो कि कोई F1 वेक्टर है इसे और F2 वेक्टर है इसे, तो इनके बीच का एंगल वो कितना है, 120 डिग्री है। अब बताओ नेट फोर्स, तो नेट फोर्स कैसे बताओगे आप, अंडर रूट, तो आप बताओ F1 और F2 दोनों क्या सेम है, किसके बराबर है, F के बराबर है। तो ये आ जाएगा अंडर रूट एफ का होल स्क्वायर प्लस का एफ का होल स्क्वायर प्लस का आ जाएगा 2f होल स्क्वायर इंटू कोस 120 डिग्री। ये आ जाएगा आपको होता है कोस 120 डिग्री, बड़ी वीडियो लिख लो, कोस 120 डिग्री आएगा, ये आपको होता है सभी को। एफ स्क्वायर तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आप निकालो कोस 120 डिग्री निकालो पहले, सभी होते बच्चे, तो इसको लिख सकते हैं, मैंने बताया था कोस 19 प्लस का क्या लिख सकते हैं 13, 90 प्लस का 13, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा साइन 13। अब साइन 13 आ गया यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा वो आएगा माइनस का साइन 30, माइनस का कोस 90 प्लस का 30, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस, कोस क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, सभी को होता है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव रहता है, एक तो साइन, एक रहता है कोसेक, तो ये आ जाएगा नेगेटिव, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1/2, तो ये पुट कर दो इसमें, तो ये आ जाएगा 2f स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस का 2f स्क्वायर प्लस का क्या आ जाएगा एफ स्क्वायर इंटू 1/2, तो 2 से 2 कट गया, तो ये आ जाएगा आपका एफ, मतलब यहाँ से आ गया आपका नेट फोर्स है वो आ गया एफ, एफ क्या है आपका, एफ है के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ये तो है F1 और F2 मैंने इक्वल माना है ना, एफ के बराबर माना है, तो ये एफ हमारा क्या है, एफ के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ये आपको आ गया फाइनल आंसर, इसका हिसाब से निकाल सकते हैं आप, देख लो इसको, राइट द क्वेश्चन, फटाफट लिख लो, फटाफट लिख लो। अब ये देखना, ये क्वेश्चन देखना कि तीसरा चौथा पांचवा ये लास्ट क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और अभी देखना कि प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू स्क्वायर हमारा, इन तीनों की डिस्टेंस सेम दे रखी है। अब मेरे को बताओ, यहाँ बताओ नेट फोर्स बताओ, इसमें यहाँ बताओ मेरे को, और इसमें भी यहाँ बताओ, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताओ, सभी बच्चे बताओ, बताओ सभी बच्चे बताओ। अब यहाँ, अब बोलोगे सर यहाँ तो एक लगेगा, इधर लगेगा F1 पॉजिटिव चार्ज है, एक लगेगा F2 लगेगा, इधर लगेगा, सही बात है, एक लगेगा सर F3 लगेगा, इसकी वजह से, इसकी वजह से लगेगा F3 लगेगा, F3 लगेगा। अब इसकी डिस्टेंस कितनी, एल एल, तो ये होगी रूट एल, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी मैंने। तो अब देखो F1 की वैल्यू क्या होगी, F1 की वैल्यू होगी के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। F2 की वैल्यू कितनी होगी ये बताओ, F2 की वैल्यू होगी के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। एफ के क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर की तीन डिस्टेंस है। F3 की वैल्यू क्या होगी, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, मतलब रूट 2 एल होगी, रूट 2 एल का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपको पता है, के क्यू स्क्वायर बाई 2 एल स्क्वायर हो जाएगी। यदि ये आपका एफ है फोर्स, तो ये भी एफ होगा, और ये हो जाएगा आपका F/2, कहने का मतलब ये है, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई अच्छे से। नेक्स्ट तीसरे वाले की बात करूँ मैं, अब यहाँ पे आपको निकालना है, तो पहले तो आपको चाहिए नेट, सर नेट कैसे निकालें आप। अब बताओ F1 और F2 का नेट कहाँ आएगा, इसका तो आपको पता है, इसका तो 45 डिग्री है। ये सपोज मैं मानूँ ये एक्स एक्सिस है, ये
ये एक्स एक्सिस, ये एफ टू किस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे कर रहा है, तो ये तो क्या होगा 45 डिग्री होगा यहाँ से, यहाँ से 45 डिग्री पर होगा, ये तो बीचों बीच लगेगा, ये तो सभी को पता है। प्लस क्यू चाहे प्लस क्यू चार्ज हो, ये तो बीचों बीच लगेगा फोर्स, सभी को पता है, बीचों बीच लगेगा फोर्स। कि दोनों का क्या है, दोनों सेम है चार्ज, दोनों ये भी प्लस क्यू ये भी प्लस क्यू, तो ये तो बीचों बीच लगेगा फोर्स। तो ये तो इसका मतलब ये तो 45 डिग्री पे। अब ये दोनों है, ये भी क्या है, ये भी फोर्स सेम है, F1 और F2, सभी को होता है F1 और F2 दोनों फोर्स क्या है, सेम है, दोनों फोर्स सेम है, दोनों फोर्स सेम है, दोनों फोर्स सेम है, तो भी ये भी जिन इन दोनों का नेट आएगा वो F1 और F2 का जो नेट आएगा वो भी किस पे आएगा, 45 डिग्री पे आएगा, यही तो आएगा। F1 एंड F2 का जो नेट आएगा, F1 और F2 का जो नेट आएगा आपका वो भी 45 डिग्री पे आएगा, और F3 ये आ गया। इसलिए क्यों, दोनों का फोर्स है वो सेम है, दोनों का फोर्स सेम है और 90 डिग्री पे है, तो दोनों का नेट है वो 45 डिग्री पे आएगा, तो 45 डिग्री पे आएगा, इसका मतलब जो नेट होगा, टोटल नेट होगा वो कितना होगा, F3 प्लस का क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। अब F3 क्या आपको होता है, F/2 है, और ये क्या है आपको, ये कितना है, ये आएगा आपका नेट कितना आएगा बताओ, रूट क्या आएगा, रूट एफ आएगा, रूट एफ आएगा ना। इनका मैं नेट निकाल रहा हूँ, F1 एंड F2 का ये नेट हमारा, F2 का नेट रूट एफ आएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ कॉमन आ जाएगा, और 1/2 प्लस का क्या आएगा रूट। अब बोलोगे सर कैसे है F1 और F2 का, वो लगा दो ना, फोन लगा दो ना, F1 का एफ 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 का होल स्क्वायर प्लस का F2 का होल स्क्वायर, क्यों दोनों सेम है, प्लस का 2 एफ F1 F2, तो ये आएगा कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री कितना होता है आपको होता है, कोस 90 डिग्री कितना होता है, 0 होता है, ये आ जाएगा रूट एफ। ठीक है, इनका नेट आ गया रूट एफ, तो रूट एफ मैंने यहाँ लिख दिया, F/2, ये F/2 था, F3 और रूट एफ। ठीक है, इस हिसाब से निकालेंगे तीसरा क्वेश्चन। समझ गए सभी बच्चे, रेज कर दो इसको, लिख लो ये पहले तीसरा क्वेश्चन, लिख लिया, ऑल क्लियर। अब इसको रेज करो, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना, अब ये इंपॉर्टेंट है, तीसरा वाला चौथा वाला देखना। अब ये इसमें आपको यहाँ निकालना फोर्स, तो इसकी वजह से लगेगा, इधर लगेगा फोर्स, ये मानो F1 लगेगा, इसकी वजह से लगेगा, इधर लगेगा F2, और इसकी वजह से लगेगा, इधर लगेगा F3। अब ये तो सभी को था, ये +10Q प्लस क्यू है ये, तो ये तो पता है सभी को लगेगा, ये तो 45 डिग्री पे लगेगा, ये तो 45 डिग्री पे लगेगा, ये तो फोर्स सिर्फ, ये तो सभी को पता होगा कि इन दोनों के बीच का ये हमेशा फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ लगता है, जो लाइन ज्वाइनिंग है दोनों के बीच की लाइन ज्वाइनिंग, उसके उसके अक्रॉस लगता है, उसकी डायरेक्शन में लगता है, इनकी लाइन ज्वाइनिंग क्या है इन दोनों की, 45 डिग्री, तो ये तो है लाइन ज्वाइनिंग। अब इसके अक्रॉस ही क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, इसका तो यहाँ 45 डिग्री है, तो यहाँ भी 45 डिग्री पे लगेगा। ये मेरी बात याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहता है कि जो लाइन ज्वाइनिंग है ना दोनों चार्ज की, जो लाइन ज्वाइनिंग उसके उसकी डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, उसकी डायरेक्शन में लगेगा। अब लाइन ज्वाइनिंग दोनों की क्या है, ये है लाइन ज्वाइनिंग, ये है दोनों की लाइन ज्वाइनिंग। अब इसके इसके यहाँ से कितना 45 डिग्री, तो यहाँ से 45 डिग्री होगा, ये भी एक्स एक्सिस है, तो भी एक्स एक्सिस है, कहने का मतलब ये है। तो F3 45 डिग्री है, ये तो पता चल गया कि F3 45 डिग्री पे है। तो पहले F3 का फोर्स निकालना सभी बच्चे, F3 का फोर्स ये होगा K Q, और ये होगा 10Q, ये तो है Q 10Q अपॉन में रूट रूट आ गया ना, ये L है ये भी L है, मतलब ये स्क्वायर, ये सभी बच्चे याद रखना, तो ये आएगा आपका रूट L, तो यहाँ से आ जाएगा रूट L का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा हमारा K 10Q स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2L, तो ये कट जाएगा 5 से, इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया, F3 आ गया, वो आ गया 5K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर आ गया, ये आ गया आपका F3, यहाँ से आ गया F3 आ गया, वो सभी को पता है। अब तो मेरे को F1 बताओ, F1 क्या है, F1 आएगा 4K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, ये चार्ज क्या है, यहाँ पे चार्ज 4 है, यहाँ पे क्यों है, अरे F2 दो मेरे को, F2 आएगा 5 आ गया ना, यहाँ पे 3 है 5, एक मिनट देखना, तो एक मिनट, 3 है, यहाँ पे 3 है, 3 है, यहाँ पे 3 है, तो 3K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, तो कहने का मतलब आपके पास आ गया, यहाँ आ गया, ये आ गया F2 आ गया, और ये आ गया आपका F1 आ गया,
और ये आ गया आपका 45 डिग्री पर है F3, तो ये आ गया 45 डिग्री पे। अब ये आपको होता है F1 और F2 दोनों सेम नहीं है, तो कहने का मतलब ये 45 डिग्री पे तो नहीं लगेगा। F1 और F2 दोनों सेम नहीं है, तो इनका जो नेट है वो 45 डिग्री पे नहीं है। यहाँ पे आप वेक्टर का यूज हो रहा है, वेक्टर का। अब आपको यहाँ पे वेक्टर आना चाहिए, तो कहने का मतलब 45 डिग्री पे तो नहीं लगेगा। जब दोनों फोर्स सेम होते हैं तब 45 डिग्री पे लगता है। तो पहले इनका एंगल निकालो आप। तो एंगल कैसे निकालोगे आप? एफ एफ टू लग रहा है ये से, इसको मान ले, तू मान ले इसको, यदि 4F मान रहा है, ये आ गया 3F आ गया, तो ये इसको एफ मान लेना, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर को एफ मान ले, तो ये आ गया 4F, ये आ गया 3F आ गया। तो इस ये आ गया आपको होता है, ये F2 क्या आ गया? F2 आ गया आपका 3F। और ये क्या आ जाएगा? ये जो है इनका हमें नेट निकालना है, तो यहाँ पे ट्राइंगल लो लग जाएगा, ये यहाँ से निकल जाएगा नेट इसका। नेट मतलब इनका रिजल्टेंट निकल जाएगा। रिजल्टेंट क्या आएगा? क्या आएगा हमारा? ये क्या है? F1 ही तो ये F1 आ रहा है हमारा, 4F है ना, 4F, हाँ। तो इनका निकालो, रिजल्टेंट निकालो, कितना आएगा रिजल्टेंट? अंडर रूट, ये लगा लो, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो आप सीधी। पाइथागोरस थ्योरम, अंडर रूट तीन, तीन का होल स्क्वायर प्लस का 4 का एफ स्क्वायर, ये आ जाएगा 5F आ जाएगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा 5F। अब आपको निकालना है एंगल, कितना एंगल बना रहा है? ये हमारी एक्स एक्सिस सभी को पता है। F2 क्या है? F2 मैंने एक्स एक्सिस मानी, तो ये यहाँ से एंगल निकालो आप, थीटा, थीटा निकालो, तो साइन थीटा क्या आ गया आपका? होता है साइन थीटा आ गया परपेंडिकुलर, क्या आ गया? परपेंडिकुलर मतलब थीटा के सामने वाली साइड क्या आ गया? 4F। अपॉन में क्या आ गया? अपॉन में क्या आ गया? हाइपोटेन्यूज 5F। तो यहाँ से क्या आ गया? 4/5, मतलब थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ से 53 डिग्री। 53 डिग्री आ गई ना थीटा की वैल्यू। मैंने बताया था वहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स, एंगल आपको आना चाहिए यहाँ से आगे 50 डिग्री, तो इसका मतलब ये आ गया 50 डिग्री। जो आपका जो एफ नेट है, जो एफ नेट है F1 और F2 का, मैंने उसको नेट मानो, नेट मान लो F1 और F2 का जो नेट है वो आएगा 53 डिग्री पर यहाँ से, सक्सेस है। और ये 45 डिग्री, तो इसका मतलब F3 और F नेट के बीच में कितना एंगल होगा? 8 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे समझो कि F3 ये रहा और आपका जो F नेट है वो ये रहा, इनके बीच में एंगल कितना है? इनके बीच में एंगल है 8 डिग्री का, देख लो सही। ये 8 डिग्री का है, ये 45, ये 53, पूरा 53 है, तो इनके बीच में कितना डिफरेंस आ गया? 8 डिग्री है, तो ये फाइनल आंसर होगा हमारा। अब इसका नेट फाइनल आंसर होगा हमारा। नेट नेट कैसे निकालोगे आप? नेट सभी को होता है, इसमें नेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको नेट 1 मानो, इसको नेट 2 मान लो, मतलब पूरा नेट, इन दोनों का नेट, तो ये आएगा F3 का होल स्क्वायर प्लस का F नेट का होल स्क्वायर, F नेट 1 का होल स्क्वायर। F नेट निकाल लेना 1 के हिसाब से आएगा, निकाल लेना। F नेट 1 क्या है? F1 और F2 का नेट क्या है? वही है F1 नेट। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2F F3 प्लस का F नेट 1 इंटू कोस, कोस आ जाएगा 8 डिग्री, यहाँ पे इंटू इसके साथ है याद रखना 8 डिग्री। 8 डिग्री निकाल सकते हैं आप। 8 डिग्री यदि आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में, यदि गिवन नहीं है तो आप निकालोगे कोस कितना? कोस 53 माइनस का 45 है, कोस ए माइनस बी वाला फॉर्मूला निकाल के आप कोस 8 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, इस हिसाब से ये लेंथ क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो मैंने बताया था कि वेक्टर का यहाँ पे यूज हो रहा है, और इसमें यही यूज हो गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके लॉन्ग, लाइन के लॉन्ग लगते, तो यहाँ पे यदि 45 डिग्री, तो यहाँ से 45 डिग्री हो, कहने का मतलब ये है। समझा गई चीज? रेज कर दो इसको, लिख लो सभी बच्चे इसको। कि कोई समझ नहीं आया कि कमेंट में लिख देना कि सर ये चीज मेरे को समझ में नहीं आई, मैं जरूर वापस से रिपीट करूंगा उसको। लिख लिया इसको पूरा? रेज कर दूं? अब देखना लास्ट क्वेश्चन हमारा, लास्ट क्वेश्चन भी ट्राई मारना एक बार सभी बच्चे। अब लास्ट क्वेश्चन है कि ये प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू ये है। अब आपको बताना नेट फोर्स यहाँ बताना है, तो नेट फोर्स एक तो लगेगा, इसकी वजह से लगेगा F1 लगेगा, एक लगेगा F2 इसकी वजह से लगेगा, F2 लगेगा इधर जो नेगेटिव चार्ज है ना, F2 लगेगा इधर, एक लगेगा इसकी वजह से, इसके लॉन्ग लगेगा। ये मानू मैं F3 मान, तो आप बताओ F1 क्या है? F1 है के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर,
और F2 क्या है, F2 भी यही है के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। और F3 क्या है, F3 आपकी के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट टू एल है, यहाँ पे आएगा रूट टू एल। तो यहाँ पे आपको होता है, मैंने बार बार बताया, यहाँ पे आ जाएगा टू एल स्क्वायर। यदि ये एफ आपको होता है, यदि ये एफ है तो ये क्या आएगा, एफ बाई टू होगा। तो ये बन रहा है ये से हिसाब से। ये तो आपको पता है ये तो एक्स एक्सिस है, और ये आपको तो ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ से भी कितना होगा, 45 डिग्री। तो यहाँ से 45 डिग्री, तो यहाँ से 45 डिग्री। इसको आप राइट कर लो कि F3 हिसाब से क्या है, आपका F1 है, ये बन रहा है 45 डिग्री पे, यहाँ से बन रहा है, और यहाँ से बन रहा है ये F3। और ये हिसाब से ये हमारी एक्स एक्सिस होगी ना, ये तो नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये सीधा बन गया। ये भी कितना है, यहाँ से कितना होगा, यहाँ से सभी को पता है, यहाँ से हो जाएगा 45 डिग्री यहाँ से। तो यहाँ पे तो क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री ये। तो ये 90 डिग्री हो गया, आपको पता है ये 90 डिग्री हो गया। तो ये हो गया हमारा F1 और ये हो गया हमारा F2। अब इसका आप निकालो नेट, तो नेट आएगा इसका बीचों बीच, एफ नेट आएगा आपका रूट, रूट ही तो आएगा, रूट में आएगा। तो इन दोनों के बीच F1 और F2 दोनों सेम है, F1 और F2 मैंने बताया था पहले लेक्चर में, दोनों सेम है। तो नेट आएगा बीच में, क्या आएगा, वो आएगा रूट एफ कितने डिग्री, 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर आएगा। तो इनका, इसका मतलब इन दोनों का F3। अब बचा F3 और F नेट। अब इनके बीच का वो नेट निकालना पड़ेगा हमें। F नेट कितना है, रूट एफ। अब इनके बीच का एंगल टोटल कितना है, 90 डिग्री बन गया, 90 डिग्री बन गया टोटल, ये 45 ये 45, तो 90 डिग्री यहाँ बन गया। तो यहाँ वो लगा दो, तो ये फॉर्मूला लगा दो कि अंडर रूट एफ होल स्क्वायर, F3 का होल स्क्वायर कितना है, F3 मतलब F/2 का होल स्क्वायर प्लस का क्या आ जाएगा, रूट एफ का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, आपको होता है, तो इसको सोल्व करोगे ना आप, और एफ की वैल्यू हमको पता ही है, क्यों यहाँ पे तो वो आ जाएगा cos 90 क्या था, जीरो, वो तो जीरो हो जाएगा कैंसिल आउट अपने आप ही। और एफ की वैल्यू पता है के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब मैंने जो भी क्वेश्चन बन रहे, जिससे भी जिस टॉपिक से बन रहे, मैंने पूरे कंप्लीट करा दिए। ये एक बार वापस से लेक्चर देखना, जो भी मैंने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार मेंस के अंदर पूछे गए भाई। ठीक है, लिख लेना इसको। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।